दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ एक बात से चलती है, वो है रेस्पेक्ट यानी इज्जत। अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं तो आपके हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। अगर नहीं करते हैं तो फिर चाहे आप कितना भी सच बोलें, फिर भी सामने वाले पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आज हम आपके साथ लगभग 18 ऐसे नियम बताएंगे जो आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव करेंगे। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये नियम सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें अपनाना भी है। चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये फील हो कि ये वीडियो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है, मेरे लिए कुछ लाइफ में बदलाव कर सकती है ये वीडियो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हो सके तो इसे अपने दोस्तों या अपने शुभचिंतकों के साथ जरूर इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 है दोस्तों कि ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो। ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। क्या आपने कभी किसी दोस्त से अपनी प्रॉब्लम शेयर की है और उसने आपकी बात बीच में काटते हुए अपनी कहानी सुना दी, तो आपको कितना खराब लगेगा? बुरा लगा ना ये देखते हुए। इसीलिए कहते हैं बस वैसे ही सामने वाला भी फील करेगा। इससे ये सीख मिलती है दोस्तों कि अगर सामने वाला कुछ भी कह रहा है तो उसे सबसे पहले ध्यान से सुनो, और जब आपकी बारी आए तब आप बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला रुके, मतलब सामने वाला सुनने के लिए विवश हो जाए और सोचे हाँ ये सामने वाला बंदा यानी कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रूल नंबर 2, रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहो। अगर किसी ने गुस्से में आपको भला बुरा कुछ भी कह दिया हो तो आपका मन तुरंत उसे पलटकर जवाब देने का करेगा, लेकिन यहीं पे आपकी हार हो जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। एक बार रोड पर एक आदमी ने मुझे भला बुरा कह दिया, मान लो, लेकिन मैंने उसको अग्रेशन में जवाब नहीं दिया, मैंने उसको मुस्कुरा के रिप्लाई दिया। कुछ मिनट बाद वही आदमी आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसको पश्चाताप हुआ मेरी गलती थी, फिर भी सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, यानी उसे सॉरी बोलना चाहिए। कुछ मिनट बाद आप देखते हैं कि दोनों में अच्छे से कंप्रोमाइज हो जाता है, वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वही असली बादशाह होता है। रूल नंबर 3, पोस्चर सही करो। यानी मतलब ये है कि पहली मुलाकात में लोग आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। आप किस स्टाइल में बैठे हैं, किस स्टाइल में आप आ रहे हैं, किस स्टाइल में किसी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अगर झुके झुके कमजोर से लगे तो रिस्पेक्ट आपको कहाँ से मिलेगी? जैसे किसी इंटरव्यू में आप जाओ, सीधी कमर, हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास, इंटरव्यूअर आपको सीरियसली लेगा। इसलिए बॉडी में रॉयल्टी लेकर चलो। रूल नंबर 4, सभी इंसान बराबर हैं। कहने का मतलब ये है, कई बार हम सामने वाले को देखकर घबरा जाते हैं, अरे वह तो बहुत बड़ा आदमी है। दोस्तों भूल जाओ ये सब। जैसे कि मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, चाहे जितने अमीर क्यों ना हो, सुबह उठते हैं तो उनके भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, वो भी हमारे जैसे खाते पीते हैं, हर चीज़ सेम है, तो वो इंसान भी सेम हुए। जब ये मानोगे तो खुद में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। रूल नंबर 5, कपड़ों में निवेश करो, अच्छे कपड़ों में निवेश करो। फर्स्ट इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन क्यों बनता है? क्योंकि लोग आपके कपड़े देखकर ही आपको जज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार 2 लोग इंटरव्यू देने गए। पहली बार टी शर्ट और जींस में गया एक बंदा, और दूसरी बार जो दूसरा था वो फॉर्मल ड्रेस में गया। फर्क साफ था। जो दूसरा लड़का था, ठीक है,
उसे इंटरव्यू ने ज़्यादा सीरियसली लिया। क्यों? क्योंकि कपड़े, आपकी सोच क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, तो अच्छे कपड़ों में निवेश करिए, आप अच्छे बन के रहिए, क्योंकि अच्छे कपड़े, अच्छे पहनावा आपका क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। है कि धीरे और सोच कर बोलो, जैसे कि जल्दबाजी में बोलना मूर्खता की निशानी है। एग्जाम्पल, किसी मीटिंग में अगर आप जल्दी अटकते हुए बोलो तो लोग सोचेंगे कि इसको खुद कुछ पता नहीं है कि क्या बोलना है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे सोच कर बोलो तो हर शब्द की इज्जत होती है। प्रैक्टिस करो, साइलेंस को भी इम्प्रेस करो। रूल नंबर 7, अपनी कला में माहिर बनो। आपकी जो भी कला है, आप उसमें भी मैच्योर हैं, आप उसमें एक्सपर्ट बनो। रेस्पेक्ट खुद नहीं मिलती है, काबिलियत से मिलती है। जैसे कि विराट कोहली को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो बल्लेबाजी में माहिर है। वही तब बल्लेबाजी में माहिर है जब टीम फंसी हुई होती है चेजिंग पोजीशन। चेजिंग में सबसे अच्छी बैटिंग विराट कोहली करते हैं। आप भी अपने स्किल को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया सलाम करे। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसमें आप लाजवाब बनो, लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे। रूल नंबर 8, की कॉन्सेप्ट अपनाओ। स्पेशलिस्ट भी बनो और जर्नलिस्ट भी बनो। इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल मार्केटर अगर सिर्फ फेसबुक एड्स जानता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसे हर चीज़ में परिपक्वता, कंटेंट राइटिंग है, हर चीज़ में वो निपुण है, तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। इसे सीख ये मिलती है, एक चीज़ में गहराई बाकी चीज़ों की सतही है। समझ गए? रूल नंबर 9, खुद पर हंसना सीखो। अगर आप अपनी कमियों पर खुद हंस सकते हो तो लोग आपका मजाक नहीं बना सकते। जैसे कि मैं जैसे मोटा था, जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मैं बहुत मोटा था। जब लोग मुझे चढ़ाते थे, मैं खुद हंसकर बोल देता था, हाँ भाई मैं VIP मोटा हूँ, हाँ भाई मेरा रंग काला है, तुम हंसना हो तुम हंस लो। धीरे धीरे सब चिढ़ाना बंद कर दिए। इससे सीख मिलती है कि खुद को हल्का लेना सीखो। रूल नंबर 10, अपनी कमियां हर किसी को मत बताओ। हर कोई दोस्त नहीं होता, कुछ हैंडशेक वाले दोस्त होते हैं, कुछ पर्सनल दोस्त। ऑफिस में अगर आप अपने सीनियर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देंगे तो वो आपकी कमजोरी पकड़ लेगा। इससे सीख मिलती है, अपनी कमजोरी सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ ही शेयर करें। हर किसी के सामने अपने कार्ड मत खोलो। रूल नंबर 11, दूसरों को भी इज्जत दो, यानी कि रिस्पेक्ट दो, तभी आप रिस्पेक्ट लोगे। इसका मतलब एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप अपने छोटे भाई को भी इज्जत दोगे, उसकी सुनोगे, तो वो भी आपको दिल से मानेगा। इज्जत एक बूमरैंग की तरह होती है, जितनी फेंकोगे उतनी लौट कर वापस आएगी। रूल नंबर 12, अपनी अवेलेबिलिटी कम रखो, यानी कि अपनी उपलब्धता आप इजीली किसी के लिए ना उपलब्ध हो जाओ, तब उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसे हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग आपको फ्री समझने लगेंगे। माना कि आपका कोई दोस्त रोज फोन नहीं करता है और आप हर बार उठाते हो, धीरे धीरे उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसे सीख मिलती है, थोड़ा मिस्टीरियस बनो, अपनी प्रेजेंस को लिमिट करो, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। रूल नंबर 13, प्राइवेट रहो। अपनी लाइफ की सारी बातें सभी के सामने बताने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने सारे गोल सबको बता देते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो लोग आपको डिस्करेज करते हैं या नज़र लगा देते हैं। इससे लेसन मिलता है कि अपने सपनों को पकने दो, फिर भी शो ऑफ मतलब बहुत कम शो ऑफ करो। कहावत है ना कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। आपके जो भी सपने आप अपने कर लेते, उनको आप दिल में सजाइए, दिमाग में सजाइए। जब सब आपके सपने पूरे होंगे तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे, उनकी सोच से जान जाएंगे। रूल नंबर 14, फालतू गॉसिप से बचो।
जहाँ गॉसिप होती है वहाँ ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल, ऑफिस में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं, एक जो बात करते हैं। अगले प्रमोशन में कौन कौन आगे निकलता है? सीधी बात है कि गॉसिप से दूर रहो, मिशन पर फोकस करो। अगर आप बात करेंगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर 15, गलती स्वीकार करो। गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती छुपाना कमजोरी है। एग्जाम्पल, एक बार मैंने प्रोजेक्ट में गलती कर दी। मैंने खुले दिल से इसे एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मुझसे गलती हो गई। तो सामने वालों या ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं उनकी नज़र में मेरी इज्जत बढ़ गई। इसका जो रिजल्ट मिलता है, बॉस ने मेरी ईमानदारी की तारीफ की और अगली बार एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे ही दिया। इसे ये सीख मिली कि गलतियाँ छुपाने से नुकसान होता है। रूल नंबर 16, पीठ पीछे बुराई मत करो किसी की भी। जो दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं ना दोस्तों, उसकी खुद की इज्जत नहीं होती। अगर आप किसी दोस्त की बुराई किसी और से कर रहे हैं तो वो भी सोचता है भाई ये मेरी भी बुराई करेगा, आज नहीं तो कल किसी और से बुराई करेगा। इसका मतलब ये है कि क्लीन रहो, फेस पे बोलो, किसी के फेस पे बोलो जो भी आपको बोलना, या चुप रहो। उससे आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। रूल नंबर 17, सही समय पर चुप रहो। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाई ऐसी होती है जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है और इग्नोर किया भी जाना चाहिए। इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग बहस करने लगते हैं। सोशल मीडिया पे बहस करना बहुत आसान है। फालतू का टाइम वेस्ट करो और अपनी एनर्जी वेस्ट करो, आप चिड़चिड़े बनेंगे। साइलेंस समटाइम्स इज द बेस्ट रिप्लाई। कहावत है ना कि साइलेंस समटाइम्स इज द बेस्ट रिप्लाई। रूल नंबर 18, कभी भी जरूरत से ज़्यादा ना सीखो। रेस्पेक्टफुल बनो पर खुददार भी बनो। सबका फ़ायदा उठा रहा है और आप हर बार ठीक है यार कह रहे हो तो उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू गिरती जाएगी। इससे सीख मिलती है, दूसरों को इम्पोर्टेंस दो पर खुद को इग्नोर मत करो। दोस्तों, रेस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है, रेस्पेक्ट कमानी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि इन 18 नियमों को आप अपनाएंगे और देखेंगे कि लोग खुद ब खुद खड़े होकर आपको सलाम करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूबल लगी हो, मेरी मेहनत इसमें दिख रही हो, तो आप एक लाइक ठोक दो और कमेंट करके बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा रूल आपको पसंद आया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद से प्यार करो, खुद को बेहतर बनाते रहो और अपने बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद लेते रहो और उनका सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो।